फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के सिलेबस में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऐसे टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं ज़्यादा मार्किंग के लिए, ऐसे जो टॉपिक है वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के। वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो चैप्टर 1 में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के जो जनरल प्रिंसिपल्स है वो पूछे जा सकते हैं आपको पेपर में। ये आपको प्रिंसिपल्स, जितने भी प्रिंसिपल्स हमें दिए गए हैं वो सारे प्रिंसिपल्स आपको करने हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड उतने कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। उसमें से जो ईयर होते हैं वो 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। तो जो भी ईयर्स आपको दिए गए हैं, हिस्ट्री में हो गया या फिर जितने भी एक्ट्स आपको दिए गए हैं ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड, तो उनके जो ईयर है वो आपको याद रखने। तो इस तरीके से जो सबसे पहला चैप्टर है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो ये इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2, फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स। तो फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव्स भी करने हैं, डेफिनेशन भी करनी है। डेफिनेशन इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन आपको करने हैं, फंक्शंस आपको करने हैं। एजुकेशन रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज। तो ये कुछ टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। मतलब ये जो फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स है, ये जो चैप्टर है, ये पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें से कोई भी टॉपिक आपको दे सकता है, इसलिए ये चैप्टर आपको स्किप नहीं करना, पूरा चैप्टर आपको करना है ये। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट्स। तो ये भी चैप्टर ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा चैप्टर है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको करने हैं, डेफिनेशंस करनी है, लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल टू एक्ट एंड रूल्स, ये भी आपको करना है। देन नेक्स्ट है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। तो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, इसमें 2 ही हमें टॉपिक दिए हैं, क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट। तो ऐसे क्लासेस ड्रग के और कॉस्मेटिक के जो कि इंपोर्ट करने से प्रोहिबिटेड है, मतलब उन पे मनाही की गई है, और इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट, और ऐसे ड्रग्स जो कि लाइसेंस के अंडर इंपोर्ट किए जाते हैं। तो ऐसे 2 ही टॉपिक है, तो दोनों में से कोई भी टॉपिक आपको दे सकता है। तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग ये एक हो गया। देन नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। तो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में, तो इसमें से कोई भी टॉपिक आपको दे सकता है। लोन लाइसेंस के ऊपर नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है, रीपैकिंग लाइसेंस के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसमें से भी कोई भी टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। तो ये सारा टॉपिक, ये पूरा टॉपिक आपको करना है। स्टडी ऑफ शेड्यूल्स ये भी आपको करना है। इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स है वही यहाँ पर हमें दिए गए हैं। ज़्यादातर शेड्यूल एन के बारे में पेपर में पूछा जाता है, पर आपको सारे शेड्यूल, ऐसा ही नहीं कि जो पूछा गया है उसी के बारे में करना है, यहाँ पर आपको ये सारे शेड्यूल्स करने हैं क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको पेपर में पूछ सकता है। देन नेक्स्ट है सेल्स ऑफ ड्रग, ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आपको करने हैं। देन नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। तो इसमें से भी क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। आपको कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के बारे में पूछ सकता है, जैसे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी के बारे में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, इसमें से कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, पूरे टॉपिक आपको करने हैं क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स। तो ये भी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, डेफिनेशन, ऑथोरिटीज या फिर कंट्रोल एंड रेगुलेशन के बारे में पूछ सकता है, या फिर ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज। इसके ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। ये भी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन,
जो भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे इस चैप्टर के सारे टॉपिक करने हैं। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं, डेफिनेशंस पूछ सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो आपको करना है। और साथ में ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक है, पर ज़्यादा मार्किंग के लिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हार्डली 2 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर में से आपको डेफिनेशन करने हैं, डेफिनेशन जो है वो पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, पॉइजन्स एक्ट 1919। तो पॉइजन्स एक्ट 1919 ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशंस ये पूछे जा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो है वो ये वाला टॉपिक, इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन या फिर पॉजेशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन, ये टॉपिक पेपर में पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, फसाई। फसाई से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हार्डली 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, तो ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ये पूरा चैप्टर आपको करना है। इसमें से जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, DPCO जिसको हम बोलते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट है रिटेल प्राइस फॉर्मुलेशन पूछ सकते हैं, रिटेल प्राइस एंड सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो ये टॉपिक आपको करने हैं। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स, यहाँ पर आपको इसके प्रिंसिपल्स, जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स है वो करने हैं। देन नेक्स्ट है कोड ऑफ इथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, ट्रेड, मेडिकल प्रोफेशन एंड हिज प्रोफेशन एंड फार्मासिस्ट ओथ। तो ये टॉपिक आपको करने हैं। यहाँ से उसके जॉब से रिलेटेड, उसके ट्रेड से रिलेटेड, या फिर मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड, या फिर उसके प्रोफेशन से रिलेटेड जो है किसी के भी रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, इथिक्स के कोड पूछ सकता है, तो वो आपको करने हैं। और फार्मासिस्ट ओथ आपको करनी है। देन नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। देन नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटर बॉडीज। तो इस चैप्टर में से जो CDS-CO और मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड IPC, इंडियन फार्माकोपोइयल कमीशन, इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो फुल फॉर्म आपको ध्यान से करने हैं, याद रखने हैं इनके फुल फॉर्म। 1 मार्क के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, ज़्यादा मार्किंग के लिए नहीं आता। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस। गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस में से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल बिजनेस से किसी का भी डॉक्यूमेंटेशन पूछ सकता है, लाइसेंसिंग पूछ सकता है, रिन्यूअल और ई-गवर्नेंस पूछ सकते हैं। तो लाइसेंसिंग और डॉक्यूमेंटेशन आपको करके ही जाना है, हर एक। कम्युनिटी फार्मेसी का बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हॉस्पिटल फार्मेसी का, इंस्पेक्शन का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी आपको स्किप नहीं करना है। इनके डॉक्यूमेंटेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं और लाइसेंस कौन कौन से लगते हैं वो आपको करके जाना है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14, इंट्रोडक्शन टू BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन क्लिनिकल ट्रायल्स, ANDA, NDA, इनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। न्यू ड्रग डेवलपमेंट की प्रोसेस पूछ सकते हैं, किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में पूछ सकते हैं। ब्रांड वर्सेस जेनेरिक ड्रग, ब्रांड वर्सेस जेनेरिक के बारे में आपको डिफरेंस पूछ सकता है। ब्रांड वर्सेस जेनेरिक ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनका डिफरेंस करके जाना है। देन नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू पैटेंट लॉ। पैटेंट लॉ मतलब क्या होता है वो पूछ सकता है, वो आपको करके जाना है। तो ये सारे कुछ टॉपिक हो गए इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, BCS सिस्टम जो है वो पूरा आपको करना है, वो स्किप नहीं करना है। देन नेक्स्ट है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हार्डली 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स। तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है, एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी। तो फार्मेसी से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं वही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर कुछ यहाँ पर पूछा नहीं जाता। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 17, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 18, बायो इथिक्स। तो बायो इथिक्स ये आपको करना है। बायो इथिक्स के जो
प्रिंसिपल्स है वो आपको करने हैं, और साथ में ICMR's नेशनल इथिकल गाइडलाइंस है वो आपको करने हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 19 इंट्रोडक्शन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें से भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 21 मेडिकल डिवाइस, इसके कैटेगराइजेशन पूछ सकते हैं, इसमें से कैटेगराइजेशन पूछ सकते हैं और कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स भी पूछ सकते हैं, पर ज़्यादा मार्किंग के लिए इसमें से क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे जाते। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स इस सब्जेक्ट के सिलेबस के। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए इस सब्जेक्ट में। मोस्ट ऑफ द ऐसे चैप्टर्स है जो कि पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 4 नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस वाला चैप्टर हो गया, मैजिक रेमेडीज हो गया, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी हो गया। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो कि पूरे ही इंपॉर्टेंट। तो ये जो चैप्टर्स है ये आपको पूरे करने हैं, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, पूरे चैप्टर आपको करने हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के। थैंक यू।